आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत आज से हो गई है। आज नहाय खाए है, ऐसे में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है जेपी सेतु गंगा घाट पर। आपको बता दें कि इस बार जेपी सेतु गंगा घाट पर काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। छठी व्रतियों के लिए जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। का बहिन ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के पहली बार घर में गैस आया है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। और आपको बता दें कि पहले साल के मुकाबले इस साल जो है वो काफी भीड़ देखने को मिल रही है लोगों की, क्योंकि इस बार की जो व्यवस्था है वो थोड़ी अलग है। पिछले साल के मुकाबले इस साल जो नदी की चौड़ाई है वो थोड़ी बढ़ी है। कनेक्टिविटी की वजह से लोग जो है वो बड़े ही आसानी से आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। चलिए आपको जो हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर देखिए कि किस तरीके से जो छठी व्रती है वो पूजा पाठ कर रही हैं, आस्था की डुबकी लगा रही हैं। साथ ही साथ उनके साथ कुछ बच्चे भी हैं जो डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वही घेराव भी आप देख सकते हैं कि घेराव किया गया है बांस से कि उस पार लोग ना जा सके, इसी पार तक आस्था की डुबकी लगाएं। जो व्यवस्था इन लोगों के लिए की गई है, जो लोगों के लिए व्यवस्था की गई है वो काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। तो वही आपको हम यह भी बता दें कि महिलाओं और पुरुषों के लिए भी अलग अलग चेंजिंग रूम बनाए गए हैं और रहने की भी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बिहार सरकार द्वारा जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है उससे वो कितने संतुष्ट है। जो व्यवस्था की गई है सर, जो व्यवस्था की गई है गंगा घाट की, संतुष्ट है उससे? लगता है कि कुछ और करना चाहिए था? एकदम पिछले साल से लगातार नियंत्रण सरकार का चल रहा है और बढ़िया से सुविधा मिलते जा रही है। बहुत ज़्यादा जो भी है सरकार की तरफ से जितनी भी कोशिश हो रही है बहुत बढ़िया हो रही है। मतलब सेटिस्फैक्शन है ना जिस तरीके से घाट की सुरक्षा को लेकर व्यवस्था की गई है? मुस्तैद है, सुबह से लेकर शाम तक सारे व्रत लोग को भी ध्यान दिया जा रहा है, एक एक चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दी जा रही है। अब इससे ज़्यादा और क्या करें अब, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार से ज़्यादा तो खुद को अवेयरनेस करना होगा, लोगों को खुद को सावधानी से घाट पे अपना जो है बनाया हुआ है, जो सुरक्षा दिया गया है उसके बाहर ना जाए, तभी तो सरकार का कोई कार्य जो है सफल हो पाएगा। चेंजिंग रूम भी अलग बनाई गई है, पार्किंग की सुविधा दी गई है, ये सारी चीजें आपने देखी है? हाँ, एकदम देखी है, सारा चीज़ का सुविधा। क्या कहीं कोई कमी भी नजर आ रही है आपको? नहीं, अभी तो कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अब इसकी कमी जब भी होगी तो लोग के अपने लापरवाही से कारण ही होगी, क्योंकि अगर लापरवाही नहीं करेंगे तो प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है। जो व्यवस्था छठ घाट पे किया गया है, घाट पर किया गया है, लोगों का कहना है कि वो उससे काफी संतुष्ट है। हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे और उससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी संतुष्ट है जो व्यवस्था किया गया है। कैसी हैं आप? छठ घाट पे जो व्यवस्था किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्टि है, बहुत अच्छा है। मतलब व्यवस्था अच्छा की गई है। बहुत हर साल है, हर साल सबसे ठीक है। ठीक है। कैसा व्यवस्था किया गया? बताएंगे, मेरी भाभी है। बहुत अच्छा अनुभव। मेरे घर में बहुत शुरू से मेरी सास करती थी और फिर हम उठा लिए हैं। बहुत अच्छा लगता है और आस्था का पर्व है। और आदमी के जब बहुत कष्ट में रहा या कुछ तो सबसे पहले छठी मैया याद आती हैं और बहुत प्रेम से, बहुत उत्साह से हम लोग के यहाँ छठ मनाया जाता है। क्या आप हर साल घाट पे आते हैं? हाँ, हर साल। तो पिछले साल के मुकाबले कुछ अलग आपको नजर आया इस घाट पे? हाँ, थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है हर साल। इस बार हुआ है, उस पिछले साल थोड़ा ज्यादा दलदल था। इस बार है थोड़ा वही मिट्टी जो लगता है, मूर्ति जो विसर्जन होता है। चेंजिंग रूम की व्यवस्था जो की गई है लेकिन नहीं है वो इस बार अच्छा नहीं। उस बार थोड़ा था भी, इस बार नहीं है अच्छा, उतना अच्छा नहीं है।
देखिए, ज्यादा होना तो जो व्यवस्था किया गया है घाट पर, उसको लेकर हमने महिलाओं और पुरुषों दोनों से बात की है। उनका क्या कुछ कहना था आपने वो सुना। लेकिन आपको हम यह भी बता दें कि जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी के जरिए निगरानी बढ़ती जा रही है, लोगों पर, बच्चों पर, महिलाओं पे निगरानी बढ़ती जा रही है, ताकि किसी तरह की कोई समस्या इन लोगों को ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे टीम भी मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी मौजूद है। उनकी भी निगाहें जो है यहाँ के लोगों पर बनी हुई है। साथ ही साथ हम यहाँ पे जो नियुक्त हुए हैं, मजिस्ट्रेट जो नियुक्त हुए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्था उनके द्वारा दिया जा रहा है और किस तरीके से लोगों पर नजर रखी जाएगी। तो क्या कुछ व्यवस्था किए हैं मैडम? थोड़ा बता दीजिए कि मतलब पिछले बार से क्या कुछ अलग है। हर साल हम लोग तैयारी करते हैं और हर व्रतियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। तो इस साल चूंकि और ज़्यादा घाट की तैयारी हुई है, पार्किंग में इस बार हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि किन्हीं की गाड़ी फंसे नहीं। लोगों से ये अनुरोध है कि थोड़ा धैर्य रखें, अगर भीड़ हो तो थोड़ा रुक के निकलें। पार्किंग से निकलने के समय आए, गाड़ी पार्किंग में लगाएं। घाट पे पूरी व्यवस्था है, बैरिकेडिंग है, जाली लगी हुई है। खतरनाक घाटों को हम लोगों ने डबल बैरिकेडिंग से घेरा है। लोग उधर न जाएं, ये हमारी व्रतियों से अपील है कि उधर नहीं जाएं, सहयोग करें। एनडीआरएफ, एसएसबी दोनों के कैंप्स यहाँ हैं, दोनों के नाविक यहाँ हैं, पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस बल के लोग यहाँ लगे हुए हैं। आप देख ही रही हैं, सब सुरक्षित तरीके से स्नान कर रहे हैं लोग। पार्किंग में गाड़ियां फंसे नहीं, इसके लिए लगातार नगर निगम की टीम के द्वारा काम किया जा रहा है। हम तो जिला प्रशासन के लोग लगातार हम लोग इसको देख रहे हैं और घाट पर हम लोगों ने कोशिश ये की है कि किसी भी छठ व्रती को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। कितने लोगों की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, घाट बड़ा है, यहाँ तो 50,000 से अधिक लोग आते हैं, छठव्रती आते हैं। लेकिन जितने भी हैं यहाँ पूरी व्यवस्था है। जेपी सेतु पूर्वी घाट से लेकर 83 तक लगातार घाटें जो हैं वो पूरी तरह वो जुड़ गई हैं। तो लोगों को दिक्कत नहीं, यही है केवल के लोग जब भी आएँ तो धैर्य से आएँ। पर्व है, ये आस्था का पर्व है और इत्मीनान से पर्व करें और धीरे धीरे जाएं। बहुत भागम भाग नहीं करना है, सारी व्यवस्था है, सब कुछ है। थोड़ा सा रुक के चलें, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। खासकर निकलने के समय थोड़ा धीरे करें। पैदल लोगों को जब पहले निकलने दें, गाड़ी वाले लोग रुके रहें। जब पैदल के लोग निकल जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे निकलें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मेडिकल की सुविधा दी गई है, मेडिकल कैंप है, एसएसबी के पास ही मेडिकल कैंप है। यहाँ एम्बुलेंसेस भी रहेंगी, मेडिकल टीम भी रहेगी, सारी सुविधा है। ये हमारा टॉयलेट है, जो टेम्पररी टॉयलेट हम लोगों ने बनाया हुआ है, वो कई जगह पे है। वहाँ से लेके यहाँ तक चेंजिंग रूम्स हैं, कंट्रोल रूम तो है ही हैं, यात्री शेड हैं, जिनको जो कुछ व्रती ऐसे होते हैं जो रात में रुक जाते हैं, तो उनके लिए यात्री शेड है यहाँ, ताकि उनको कोई परेशानी नहीं हो। कितने यात्री शेड जेपी सेतु? एक है, सामने में एक है, हर एक घाट पे है। पूरा यहाँ तो करीब करीब पटना नगर निगम क्षेत्र में तो 13 या 14 है। इस घाट पे एक है जो आपके सामने में है, एसएसबी कैंप के बगल। चलिए, तो हम बात कर रहे थे मजिस्ट्रेट जो नियुक्त हुए हैं जेपी सेतु गंगा घाट के लिए, जो नियुक्त किए गए हैं, उनसे हम बात कर रहे थे क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे की गई है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे थे। तो वही हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात की जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए घाट पे पहुंचे थे। उन्होंने भी बताया कि जिस तरीके से व्यवस्था की गई है उससे वो काफी संतुष्ट है। अपने सहयोगी चंदन सिंह के साथ मैं पूजा शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। हम आपसे वादा करते हैं कि सब चकाचक कर देंगे। तुम्हारे राज में एक को पुल नहीं बना और ई सरकार गंगा कोसी पर 20 बड़े पुल बनवा रही है। इसीलिए नेताजी नो बुड़वक बनावे, नो बुड़वक बनावेंगे। 15 साल में सिस्टम को बना दिया था बीमार, भूलेगा नहीं बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।